एक रिजल्ट और पॉजिटिव किया है। जैसा कि हमारे हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट से काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, हर दिन रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। अब तो 2-3 रिजल्ट एक हर दिन आने लग गए हैं। और ये पेशेंट मेरे साथ बैठी हैं, क्या नाम है आपका? स्नेहा। आपका? स्नेहा और शिवम। अच्छा, ये हमारे आप कब आए थे मेरे पास? 12 तारीख को। 12 तारीख को आए थे। हम्म, कब 12? 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को आए थे। और रिजल्ट्स कब कब मिला आपने, कब किट चेक करी? परसों। कल कि परसों बताओ कितनी तारीख थी? 7 तारीख को की सात थी। तारीख को मिला। हम्म, तो लगभग एक महीना भी पूरा नहीं हो पाया ना। नहीं। और लगभग कितने दिनों में रिजल्ट मिला आपको? 12 को आए थे। तो मतलब ये मान के चले कि एक महीने का अप्रोक्स। नहीं, 12 को आई थी, हम्म। इसके बाद में आपने 1 हफ्ते बाद बुलाया था, तब मैंने दवा लेने स्टार्ट आई। किया। उसके 1-2 दिन बाद हाँ, तो से ही दवा अप्रोक्स स्टार्ट किया। 1 मंथ के अराउंड जो है हमें जो है इनको रिजल्ट मिला है। अच्छा, आपने मेरे से पहले कहाँ का ट्रीटमेंट लिया था? कानपुर में दिखाया। हैं? कानपुर में भी दिखाया था। कानपुर में दिखाया था। मैं एक्चुअली बता देता हूँ कि प्रॉब्लम इनको क्या थी। क्योंकि जनरल सी बात बताऊं कि इनके अंदर तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, यूट्राइन स्वेलिंग एंड थोड़ी बहुत एग क्वालिटी की प्रॉब्लम थी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इनमें। मेन फोकस जो था इनके हस्बैंड में था, ठीक है। तो इनके हस्बैंड का जो स्पर्म काउंट की जो क्वालिटी थी बिल्कुल खराब थी। आई मीन उसमें कोई भी स्पर्म ऐसा नहीं था, यानी कि जो कंसीव कर सके लोग। यानी बिल्कुल हेड डिफेक्ट, टेल डिफेक्ट, सब कुछ जो है मोटिलिटी लाइक जीरो कंडीशन से हमने देखी थी। उन्हीं पे अप्रोच किया, स्पर्म क्वालिटी मेंटेन हुआ और कंसीव हो गया, ठीक है। अच्छा, तुम खुश हो, बहुत। है ना? और कान मेरे से पहले आप कानपुर बता रहे थे, तो हम्म, कानपुर में क्या बोले डॉक्टर? कानपुर में एक पहले तो 2-3 बार दवा ले आए, तो बोले ऐसे नॉर्मल करो हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद में फिर मैंने दूसरे हॉस्पिटल में, एक रिजेंसी हॉस्पिटल है, वहाँ हम्म। डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट भेजी, तो उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड में ज्यादा ही प्रॉब्लम है, है आईवीएफ ना? करवाना पड़ेगा। आईवीएफ। हाँ। तो देखो, इनको आईवीएफ बोल दिया था क्योंकि इनका हस्बैंड का जो स्पर्म था वो बिल्कुल ना के बराबर था। क्योंकि देखो, स्पर्म जब नील जैसा ही है तो है ही नहीं, फिर तो कंसीव ही नहीं होगा ना। जब नील लाइक कैरेक्टर आ गया, उसके अंदर नील स्पर्म आ गया, तो बिल्कुल भी कंसीव नहीं हो पाएगा, पेशेंट जो है ठीक रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो और मैं आपको बता दूं, नील स्पर्म एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है, ठीक है जी। इलाज होता तो कोई आपको देता ना, है ही नहीं, तो आपको कुछ जो ट्रीटमेंट नहीं दिया, फिर लोगों ने आपको आईवीएफ सजेस्ट कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ उसका स्पर्म का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है। जब भी तो मैंने एक महीने में इजीली कंसीव करा पाया उनको, क्योंकि हमने स्पर्म को ओके किया। क्योंकि आप देख रहे हो मेरे यहाँ नील स्पर्म के काफी पेशेंट ठीक हो रहे हैं, और रिजल्ट्स भी भगवान की दया से अच्छा है। एक और ऐसे पेशेंट थे बिल्कुल जीरो क्वालिटी थी, ठीक है, क्योंकि मोर्टेलिटी नाम की जो है चीज थी नहीं, और इस जो है कंसीव नहीं हो रहा था। क्योंकि इंडिया में इसका जो ट्रीटमेंट है जी बहुत कम है, ठीक है, नहीं है ट्रीटमेंट। अब हम इनकी किट देखेंगे, फिर इनसे थोड़ी और बात करेंगे। तो किट चेक करता हूँ एक बार। तो क्योंकि किट तो मैं हर पेशेंट की दिखाता हूं, और मैं एक आग्रह करना चाहता हूं नील स्पर्म पेशेंट से कि घबराएं नहीं, उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पेशेंट जैसे सामने बैठे हैं, तो इनका स्पर्म को ओके करके हमने कंसीव करा दिया, और नील स्पर्म पर हम जड़ से काम कर रहे हैं, उसको इजीली ट्रीट कर पा रहे हैं और इजीली कंसीव करा पा रहे हैं। तो एक महीने में इनको जो है रिजल्ट मिल गया। ऐसे कई पेशेंट है जिनको नील स्पर्म में हमने क्योर करके एक महीने में कंसीव करा दिया। दैट्स वेरी ग्रेट अचीवमेंट। तो किट पे फोकस करते हैं आप इनकी पे। बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपको सुना जी, क्या नाम है आपका? हाँ, शिवम जी। वैसे कब चेक करी थी किट आपने? परसों गए थे। 7 तारीख को। ठीक है। तो इनके किट को हम देखेंगे, क्या अचीवमेंट इनका है, जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, वही हम अब यहाँ पे देखेंगे। और इनकी क्वालिटी को चेक करेंगे, क्या कैसी लाइनिंग आती है इनकी, ठीक है। बाकी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। और लाइन ऑफ मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं नीलिस्पम को ठीक कर रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ी बीमारी है। कई पेशेंट हैं जो मेरे पास यहाँ पर आते हैं इस बीमारी को लेकर, और मैं जो है रिजल्ट इजीली अचीव कर पाता हूँ। पहले हम इनकी किट की लाइनिंग पे फोकस करेंगे, तो डबल लाइन एकदम क्लियर नजर आ रही है, यूपीटी पॉजिटिव है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, ठीक थैंक है यू सर। हाँ। तो इसी क्योंकि ये यूनिक यूनिक खुशी है, क्योंकि अचीवमेंट इतना अच्छा है कि आयुर्वेद जो है बेस्ट रिजल्ट देता है। तो नील स्पम में एक रामबाण इलाज हमने दिया, इनके स्पम को बिल्कुल ओके किया, इनकी क्वालिटी को थोड़ा मेंटेन हमने कर लिया, और इजीली कंसीव हो गया। कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको अच्छे से क्योर करना आना चाहिए। दो शब्द कहना चाहते, मैं पूछना चाहूंगा आपसे, उन लड़कियों के लिए जो परेशान हैं, जिनके स्पर्म बिल्कुल खराब हैं, जिनके हस्बैंड के, तो उनके लिए दो शब्द कुछ कहना चाहोगे आप? मेरा ट्रीटमेंट कैसा लगा आपको, पहले बताओ। आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत भरोसा है आप पर।
क्योंकि बिरला इनफर्टिलिटी में दिखाया तो उन्होंने बोला कि मतलब 1 महीने दवा चलाई भी थी, वहां से कोई बिरला आराम नहीं मिला। इनफर्टिलिटी में ना, अच्छा हाँ, ठीक है। उसके बाद बोला कि अभी 1 महीने और खाओ, नहीं तो फिर आईवीएफ के लिए कंसल्ट करेंगे। आईवीएफ के लिए कंसल्ट करें। फिर हमने वहां से दवा बंद कर दी। बंद कर दी, फिर आप मेरे पास आए हाँ, थे, इसके बाद मेरे बारे में कैसे पता चला? तो फोन से देखा था, ठीक है, इंस्टाग्राम भरोसा पे। हुआ था फोन पे, आजकल फोन पे भरोसा 1 लोग महीने कम, तक देखा, फिर है ना? सोचा इनको बताएं कि ना बताएं। फोन पे भरोसा थोड़ा कम होता है ना, तो फोन की कोई बात नहीं है, देखो रियलिटी है, सब कुछ रियलिटी है हमारा। नील स्पर्म को हमने जड़ से काबू करके क्योर करा दिया और ट्रीटमेंट जो है सक्सेस रहा, कंसीव हो गया। वेरी वेरी ग्रेट, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सो मच। आगे अच्छे से रहना है कि बच्चा आपका अच्छा रहे, सलामत रहे, बिल्कुल मस्त रहे। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। एक बार किट और दिखा दो आप। लाइन जो है बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, यूपीटी पॉजिटिव है, एकदम डार्क लाइन है, बहुत अच्छी अच्छी खुशियां हैं ये, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ओके, थैंक यू सो मच। नील स्पर्म वाले पेशेंट घबराए नहीं, एक बार विजिट जरूर करें। थैंक यू।